हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है बागुड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेल से संबंधित पार्ट नंबर 4। इससे पहले रेल के 3 वीडियो आपको अपलोड है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। तो एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब बेल के प्रेस को जरूर नोट करें, क्योंकि आज जो हमारा ये रेल से संबंधित क्वेश्चन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 के साथ आपके सामने हाजिर है। तो पहला क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड के अंदर और 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसकी आपको बताई जाएगी शॉर्ट ट्रिक कि आप 30 सेकंड से पहले इस क्वेश्चन का क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे और भीड़ से अपने आप को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले ट्रिक्स के साथ आपको क्या करना है, दोनों रेलगाड़ियां जो दे रखी है उसको लिखना है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, यहां 100 मीटर लिखोगे। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर, तो 200 मीटर लिखेंगे। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर। अरे यहां पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, दूसरी की 200। उसके बाद टाइम लिखो, टाइम कितना है, ये 9 सेकेंड, पहले का 9 सेकेंड, पहली रेलगाड़ी का लंबाई 9 सेकंड, दूसरे का 12 सेकंड। इट्स ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई और पहला टाइम लिख लिया, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरा टाइम लिख लिया। अब हमें इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देना, इसको इसके साथ गुणा करो, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 1800 आएगा, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा करो तो 1200 आएगा, कितना आएगा, 1200 आएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे, लंबाई ज्ञात करने के लिए जो आपके पास आपने वज्र गुणन किया है 1800 और 1200, इन दोनों का अंतर देखो भैया। 1800 और 1200 में अंतर कितने का आएगा, 600 का। कितना आएगा, 600 का अंतर आएगा ना। अरे भैया 1800 1200 में कितने का डिफरेंस, 600 का। अब टाइम पीरियड में डिफरेंस देखना है, यहां कितना टाइम लग रहा था, 9 सेकेंड, यहां कितना लग रहा था, 12, कितने का अंतर आया, 3 का भाग लगा दें, तो इसका भाग लगाएंगे तो 200 मीटर। इसका मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें। आप कुछ बार बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर किस तरह से प्रिपरेशन करें ताकि हमारी जो कम टाइम में, कम उम्र में हमारी जॉब क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो सबसे पहले ये जो अपना माइंड है, दिमाग है, इसमें 1350 ग्राम होता है। अब इस 1350 ग्राम से आप कितना ज्यादा किताबों के साथ अटैचमेंट हो सकते हो, कितने नॉलेज भरी बातें आपको कैच कर सकते हो। अगर इसमें बहुत सारे फोल्डर होते हैं, एक भी फोल्डर ओपन करके आप उसमें अपना जो जॉब है उसका मटेरियल रखोगे और कम से कम 4 या 5 घंटे रेगुलर दोगे, तो आप 1 साल के अंदर आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। ये हम गारंटी के साथ दे सकते हैं। लेकिन आपको रेगुलर ईमानदारी के साथ जो आपने घर वालों को सपना दिखाया है उसको साथ में रखते हुए 4 या 5 घंटे डेली दोगे, तो 365 से जैसे 366वां दिन आएगा आपके हाथ में आपका जॉब का कॉलेक्टर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 रेलगाड़ियां उसी दिशा में जा रही है, 2 रेलगाड़ियां उसी दिशा में जा रही है जहां 2 व्यक्ति जा रहे हैं, जिस दिशा में 2 व्यक्ति जा रहे हैं, और उन व्यक्तियों की चाल कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड व्यक्तियों की चाल है, और वो क्रमशः 7 सेकेंड और 9 सेकेंड में उसको पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल क्या। अब रेलगाड़ी की चाल हमें पूछी जा रही है, व्यक्तियों की चाल हमें गिवन है, मतलब दे रखी है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको क्या करना है, दोनों व्यक्तियों की चाल रख देनी है। पहले की चाल कितनी है भैया, 8 मीटर पर सेकेंड, इट्स ओके। दूसरे की चाल कितनी है, 10 मीटर
पर सेकंड। पहले व्यक्ति की चाल 8 मीटर, दूसरे व्यक्ति की चाल 10 मीटर। टाइम कितना लग रहा है? पहले व्यक्ति को 7 सेकंड लग रहे हैं। कितना? 7 सेकंड लग रहे हैं। और दूसरे व्यक्ति को 9 सेकंड लग रहे हैं। दूसरे व्यक्ति को कितना टाइम लग रहा है? 9 सेकंड। इसको राउंड कर दो, इसको भी क्या कर दो? राउंड। ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति। अब क्या करना है? इन दोनों का गुणा करो। किसका गुणा नहीं करना? इन दोनों का। ये जो कॉलम है, इस कॉलम का इसके साथ गुणा करो, कितना आया? 56। इसका इसके साथ गुणा कर दो, कितना आया? 90। कितना आया? 90। अब हमें पता नहीं है रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी भैया? अब जो आपने गुणा किया है ना, इस कॉलम का और इस कॉलम का, उसका अंतर लेना है। 56 और 90 में डिफरेंस लेना है। तो देखो 90 और 56 में जब अंतर लगाओगे तो कितना है? कितना आएगा? 44। तो ये 44 रखें। कितना आएगा? 44 या 36? 34 आएगा। कितना आएगा? 34। अंतर कितना आएगा? अरे भैया 90 में से 56 घटा दोगे 34 आएगा ना। अब देखो टाइम पीरियड में अंतर देखो, 7 सेकेंड और 9 सेकेंड। कितने का अंतर? 2 का। तो 2 का भाग लगाएंगे, तो आंसर आएगा 17 मीटर पर सेकेंड। रेलगाड़ी की चाल कितनी? 17 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बात आई क्या? समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखे स्क्रीन पे, और अपने माइंड जो है उसको बिल्कुल स्क्रीन पर कांस्टेंट रखें, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और उसके बाद तमाम भरी बुकें आप पब्लिकेशन बहुत सारी बाजारों में मिलती है, कोई भी बुक आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं हो आपसे जो हमने आपको ट्रिक से बताई है, तो आप कमेंट में डायल करें, और बहुत ही कम टाइम में आपको उसी ट्रिक्स के साथ सॉल्यूशन करवाया जाएगा, क्योंकि ये है बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्क्रीन पे। पल्लू पहलवान मत रो। ये नेक्स्ट देखें क्वेश्चन स्क्रीन पे। 2 रेलगाड़ियां P व Q दो अलग अलग स्टेशन X व Y से एक दूसरे की ओर चलती है, और रास्ते में मिलने के बाद रेलगाड़ी P 16 घंटे बाद Y पर तथा रेलगाड़ी Q 9 घंटे बाद X पर पहुंच जाती है। यदि P की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो Q की चाल क्या होगी? अब देखो क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, अब लग रहा है सॉल्यूशन पता नहीं कितना का बड़ा हो, लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्यूशन बताएंगे, ताकि सबसे अच्छे मेथड्स के साथ सबसे कम टाइम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और इसमें जितना टाइम बचा सकते हैं उतनी ही जॉब हमारी सिक्योर होती है। तो हमें वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं जिससे हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो क्या है सॉल्यूशन इसमें देखें। सबसे पहले देखो P और Q 2 बंदे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? P की चाल बटा में Q की चाल। बात आई क्या समझ? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, 2 रेलगाड़ियां दी हो, वो एक दूसरे को पार कर रही हो, टाइम पीरियड साथ में दे रखा हो, जैसे यहाँ टाइम पीरियड दे रखा है 9 घंटे 16 घंटे, इस प्रकार के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, P की चाल बटा में Q की चाल बराबर, इधर क्या लेना? अब जैसे यहाँ आपने P बटा Q लिया तो यहाँ उल्टा लेना। बात आई समझे? अरे भैया यहाँ P बटा Q लिया है तो यहाँ उल्टा लेंगे, तो यहाँ क्या होगा? Q द्वारा लिया गया समय, Q द्वारा लिया गया समय बटा में P द्वारा लिया गया समय। बात आई समझ में? आई क्या? P की चाल बटा में Q की चाल, इधर उल्टा लेने हैं, मतलब Q का समय बटा में P का समय, और इस समय का क्या करेंगे? रूट करेंगे। समय का क्या करेंगे? रूट करेंगे। अब P की चाल कितनी है? P की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 24। Q की चाल हमें ज्ञात करना है, Q की चाल हो जाएगी बराबर, देखो Q द्वारा लिया गया समय, Q द्वारा कितना समय लिया जाता है? 9 घंटे। P द्वारा लिया गया समय कितना है? 16। अब बताओ
9 का रूट कितना होता है 3 और 16 का 4, रूट हट गया। अब देखो हमें किसका मान चाहिए क्यू का, अरे भैया क्यू का चाहिए ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 गुणा क्यू की 4 और 24 का 4 से गुणा करोगे 24 गुणा में 4, ऐसे ही भैया 3 मल्टीप्लाई इसका इसका इसके साथ। अब हमें क्या बताना क्यू की 4, क्यू की 4 बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणा में 4 बटा में ये वाला 3 आएगा, 8 तिया 24 8 चौके 32, तो क्यू की 4 कितनी आ जाएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखने में ऐसा लग रहा था, अरे भैया दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन बहुत ही कम टाइम में हुआ है, सॉल्यूशन बहुत ही कम टाइम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर जाती है और उसके विपरीत दिशा में आ रही एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई सेम है, दोनों रेलगाड़ियां लंबाई में सेम है, एक 40 सेकंड में पार करती है और एक विपरीत दिशा में आने वाली 60 सेकंड में पार करती है। तो बताओ दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करें। अरे भैया एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, कोई व्यक्ति खड़ा है, एक उसको 40 सेकंड में पार करती है और एक उसको 60 सेकंड में पार करती है। तो हमें बताना है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो क्या है इसकी ट्रिक्स देखें, ट्रिक्स देखें इसकी ट्रिक्स में क्या करेंगे। सबसे पहले रेलगाड़ी कितनी 2, अरे भैया रेलगाड़ी कितनी 2, ठीक है। पहली रेलगाड़ी कितना टाइम ले रही है 40 सेकंड गुणा, दूसरी रेलगाड़ी कितना टाइम ले रही है 60, ओके। सबसे पहले 2, क्योंकि 2 रेलगाड़ियां हैं, पहली 40 टाइम ले रही है, दूसरी 60 ले रही है, ठीक है। अब दोनों का जोड़ कर देंगे, 40 और 60 कितने होते हैं 100, तो 100 बटा, बात आई क्या समझ में। 2 रेलगाड़ियां हैं तो सबसे पहले 2, उसके बाद पहला टाइम गुणा में दूसरा टाइम बट्टा में कितना, दोनों टाइमों का जो। अब बताओ 2 0 से 2 0, 24 दुए 48, कितना टाइम लगेगा 48 सेकेंड। क्वेश्चन इतना आंसर इतना, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। किसके द्वारा, बागुड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा, जहां पर आपको इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिकें, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। तो ये जो आज हमारा टॉपिक है रेल से संबंधित 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। अब आप कोई भी आपके पास प्रैक्टिस के लिए बुक रख सकते हैं, जो भी आपके पास बुक है नहीं है तो भैया थोड़ा बहुत तो खर्च कीजिए, 150 या 100 रुपए की बढ़िया बुक्स आएगी पब्लिकेशन की, जो भी आप जैसे आपके पास कोई बुक डिपो है उसके पास जाइए, बढ़िया बुक खरीदिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से बोलेंगे वो अपने आप बुक दे देगा। और उसके बाद रेल टॉपिक निकाल कर चैप्टर निकालिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट में टाइप कीजिए, बहुत ही कम टाइम में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा जो भी वीडियो हमने पढ़ा रखे हैं जैसे कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, और इसके अलावा काम, समय, मजदूरी, नाव, धारा, ये जो टॉपिक है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जो हम मेहनत कर रहे हैं उसके साथ थोड़ी आप भी मेहनत कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बेल के प्रेस को नोट कीजिए, ताकि कभी भी यहां से जब भी, वैसे तो डेली रेगुलर वीडियो आता है, जब भी यहां से किसी प्रकार की अच्छी ऑथेंटिक्स खबर आपके सामने हो तो सबसे पहले आप देख पाएं, क्योंकि ये दुनिया है महफिल से भरी हुई, इसमें जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले मिलता है, बाद वाले को या तो बहुत सारा मिलता है या फिर कुछ भी नहीं मिलता। धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।
उसकी भी बीवी थी।